यह कहानी रीना की है, जो एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला है, लेकिन शादी के बाद उसे ऐसे परिवार में रहना पड़ा जहां उसे अपने इच्छाओं और सपनों को भूलकर केवल घर के कामों में खुद को झोंक देना पड़ा। रीना की शादी विनीत से हुई थी, जो एक अच्छे परिवार से था। शादी में रीना के पिता ने 25 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन शादी के बाद रीना को पता चला कि यह परिवार पैसों का लालची था। रीना ने शादी के बाद घर के सभी कामों को संभालने की कोशिश की, लेकिन शीला जी का व्यवहार हमेशा कठोर रहा। हर सुबह शीला जी का ताना सुनना रीना के लिए रोजमर्रा की बात हो गई थी। एक दिन शीला अपने पति विनीत के लिए कॉफी बनाकर किचन से बाहर निकली ही थी कि सामने से उसकी बहू रीना को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया और उसने रीना को बहुत कुछ सुनाया। रीना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक गृहिणी। रीना की एक छोटी बहन कविता और एक छोटा भाई अमित था। रीना के पिता ने अपनी बचत और उधार लेकर रीना की शादी धूमधाम से की थी। रीना का परिवार उसे बहुत प्यार करता था और उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। रीना की शादी के बाद उसके माता पिता को विश्वास था कि उनकी बेटी एक अच्छे और संपन्न परिवार में खुश रहेगी। शादी के शुरुआती दिनों में रीना ने सोचा कि वह अपने ससुराल वालों को खुश कर सकेगी और अपने नए जीवन को अच्छी तरह से जी सकेगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके सास ससुर और पति उसे केवल एक घरेलू नौकरानी के रूप में देखते थे। रीना सुबह जल्दी उठती थी। उसे सबसे पहले अपने सास ससुर के लिए चाय बनानी होती थी। इसके बाद वह घर की सफाई करती थी, नाश्ता बनाती थी और सफी के लिए टिफिन तैयार करती थी। विनीत को ऑफिस भेजने के बाद रीना का समय घर के अन्य कामों में बीतता था। खाना बनाना, कपड़े धोना और अन्य घरेलू कामों में रीना का पूरा दिन निकल जाता था। विनीत, जो शादी से पहले रीना के प्रति बहुत प्रेम पूर्वक और सम्मानजनक था, शादी के बाद बदल गया था। उसे अब रीना के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। हर छोटी बड़ी बात पर उसे डांटना और उसकी कमियां निकालना विनीत की आदत बन चुकी थी। शीला जी और रमेश जी भी रीना के प्रति कठोर थे। उन्हें रीना से हमेशा शिकायत रहती थी। अगर रीना किसी भी काम में जरा सी भी चूक करती तो उसे ताने सुनने पड़ते थे। रीना को कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए भी सास ससुर की इजाजत लेनी पड़ती थी। रीना एक शिक्षित महिला थी। उसने शादी से पहले एक अच्छी नौकरी की थी और उसे आत्मनिर्भरता का अनुभव था, लेकिन शादी के बाद उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और ससुराल में घरेलू कामों में जुटना पड़ा। एक दिन रीना ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया और विनीत के लिए टिफिन पैक कर रही थी। तभी विनीत ने आवाज दी, रीना, क्या कर रही हो? मेरे पास इतना समय नहीं है। कार से नहीं जाना है, मेट्रो से जाना है। कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। विनीत की हर बात इस ओर इशारा कर रही थी कि उसके पिता ने उसे कार नहीं दी थी, लेकिन रीना सब सुन लेती थी। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वे पैसों के लालची हैं। रीना का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, विनीत, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर विनीत का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। रीना ने ठान लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। विनीत, मैं बहुत सहन कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। विनीत ने चिढ़कर कहा, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। रीना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे पता था आप यही कहेंगी। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। यह सुनकर विनीत और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी शीला वहां आ गई। देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दो इसे घर से बाहर। रीना ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। शीला ने चौंक कर कहा, सुनो, ये क्या कह रही है? पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। तुम अपने कमरे में जाओ। रीना ने दृढ़ता से कहा, नहीं पापा जी, बहुत सहन कर चुकी हूँ। अब मुझसे ये दिन भर के ताने सहन नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शीला ने गुस्से में कहा, इसके बाप को फोन करके बुलाओ।
इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। रीना ने दुख भरे स्वर में कहा, माँ जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे। विनीत ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। रीना ने ठान लिया था, मैं आज तक आपके मम्मी और पापा जी के हर ताने को सहन करती रही। 25 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। रीना ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको गिरफ्तार करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। रीना वहां से निकलकर अपनी एक सहेली कोमल के फ्लैट में पहुंच गई। कुछ दिन पहले उसी ने उसे अपने हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। कोमल, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल ने उसे हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद रीना एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटी, मुझे तूने क्यों नहीं बताया? रीना ने दुखी स्वर में कहा, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पिता ने उसे सहारा देते हुए कहा, बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। रीना ने ठान लिया था, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद विनीत और रीना का तलाक हो गया। विनीत को पूरा दहेज और 25 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा वह कोर्ट में जमा करता था। रीना ने अपने संघर्ष और आत्मनिर्भरता की यात्रा में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। तलाक के बाद रीना ने अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू किया। उसने अपने पुराने कौशल और अनुभव को फिर से जीवित किया और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई। उसका आत्मविश्वास और मेहनत उसे एक बार फिर सफलता की ओर ले गए। रीना के माता पिता ने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसे हर कदम पर सहारा दिया। रीना के पिता ने उसे समझाया कि जीवन में संघर्ष करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को बनाए रखना है। रीना की मां ने उसे सिखाया कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है। कोमल ने रीना का हर परिस्थिति में साथ दिया। उसने न केवल रीना को अपने फ्लैट में रहने दिया, बल्कि उसे नौकरी पाने में भी मदद की। कोमल का सहयोग और समर्थन रीना के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। रीना ने अपने संघर्ष और मेहनत से अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि समाज में अपनी जगह भी बनाई। रीना ने साबित कर दिया कि एक महिला अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। रीना की कहानी ने समाज में भी एक संदेश दिया कि महिलाओं को केवल घरेलू कामों में नहीं बदलना चाहिए, उन्हें अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने का अधिकार है। रीना ने समाज को यह दिखाया कि एक महिला आत्मनिर्भर हो सकती है और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकती है। रीना की कहानी संघर्ष, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की कहानी है। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। रीना ने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखा और अपने संघर्ष से अपने जीवन को नया मोड़ दिया।